बेंगलुरु शिप एंड गोट एक्सपो 2024 बेंगलुरु के रज़ाक पाड़े में काफ़ी बड़े तादाद में मुनक्कद हुआ। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं और बकरे बकरियाँ की नुमाइश यहाँ देखने को मिल रही है। अलग अलग ज़ात भीड़ के अलग अनोखे बकरे और बकरियाँ यहाँ देखने को मिली हैं और ख़ास करके यहाँ एक छोटे कद की गाय भी है जिसे देखकर काफ़ी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये जो एक्सपो है इसमें जो नुमाइश के लिए जो बकरियां लाए गए हैं वो ख़ास करके सेल के लिए नहीं बल्कि कमर्शियल नहीं है। बहुत सारे लोग अपने शौक़ से पालते हैं, अपने घरों में अपने शेड में पालते हैं या अपने किसी गैरेज में पालते हैं। और ऐसे बकरियां जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से पालते हैं, जिन्हें ख़ास करके ख्याल रखा जाता है, ऐसे बकरियां यहाँ देखने को मिले हैं। सिर्फ नुमाइश के लिए यहाँ लाए हैं जिसमें इनाम भी रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि बेंगलुरु के तारीख़ में यह पहला ऐसा एक्सपो है जो बड़े पैमाने पर किया गया है शिप एंड गोट का, और जिसमें न सिर्फ बेंगलुरु कर्नाटक बल्कि कई रियासतों से यहाँ लोग आए हुए हैं। पूरे मुल्क के लोग जो हैं इसमें हिस्सा लिए हैं जो अलग अलग ज़ात के बकरे पालते हैं। और काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी लोग यहाँ भीड़ है देखने के लिए और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम ये माना जा सकता है। बेंगलुरु के टीपू गोट फार्म की तरफ से ये किया गया है रज़ाक पाड़े में, जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ है और यहाँ न सिर्फ बकरियाँ बल्कि उनकी खुराक जो होती है उसकी भी नुमाइश की गई है, यानी कि वो सारी चीज़ें भी यहाँ मिल रहे हैं। और अलग अलग किस्म के अगर आप बकरे देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ इस फार्म में क्या ख़ास है। क्या ब्रीड है ये, कौन से? ये मलनाड ब्रीड है। ये हमारा घर का ओन ब्रीड है। ये फीमेल को क्रॉस करके ब्रीड बनाते हैं। इसको ब्रीड बनाएगा तो इसमें छोटा सा 0 साइज आता है, इसमें ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ता है। और क्या कहते हो, चीज़ बहुत रेयर कम मिलता है। चीज़ के जो बारे में आदमी को पहचान हो गया तो आदमी उसके पीछे ही पड़ा रहता है, शौक़ बढ़ता आदमी को। जो बकरा सभी लोग पालते हैं ना, उसके साथ ये रख लेते और शौक़ बढ़ जाएगा। बकरे साथी लोग को उनको बोल रहा हूँ करके कुछ ख़राब मत समझिए, ये उसके साथ ये रखिए और शौक़ बढ़ाइए आदमी का। आप सेल करने के लिए रखे हैं क्या? नॉट फॉर सेल है, सिर्फ आदमी का शौक़ बढ़ाने के लिए ये ब्रीड ला के आएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो कहाँ मिलेगी? ये हासम मिलेगी और पुंगनूर मिलेगी। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत नहीं, चीज़ कैसा वैसा मोल बोलते हैं। एक अंदाज़ा अगर आपको और छोटा सा बच्चा मिलना का तो 20,000 में मिलेगा अप्रॉक्स। मिल जाएगा अप्रॉक्स। और ये अगर बड़ी लेना तो इसका मोल नहीं है, इसका लाखों में हो सकता है। हाँ, लाखों में हो सकता है। तो ये सिर्फ नुमाइश के लिए रखे हैं? हाँ, नुमाइश के लिए रखे। क्या बोलते हैं इसको, क्या ब्रीड बोलते हैं? इसको मलनाड गिड्डा बोलते हैं इसको। ये सिर्फ शौक के लिए आप? हाँ, शौक के लिए। उसका हम्प, उसका रकम, उसका कलर, उसका पैच, उसका एग्रेशन, जो उसमें बाल से बारीक भी चीज़ रहते हैं उसमें। अभी उसको देखो, उसका कलर में शाइनिंग है, उसके स्किन पे शाइनिंग है। और जो उसका हम्प देखो, उसको डिफरेंट है थोड़ा। हाँ, उसी ब्रीड में ये फुल वाइट है। ये लॉन्ग हेयर गोटी से? हाँ, पूरा लॉन्ग ईयर। बेंगलुरु का? हाँ, बेंगलुरु का। क्या खासियत आपके पास? इसमें आगे कान लंबान है, इसमें 21 इंच लंबान है इसकी। 2 दांत का बच्चा है ये अभी। 2 दांत का बच्चा है। कितने महीने का? ये आके 1 साल चलर का है ये। 1 साल का खाली? 1.5 साल का करीब है ये। 1.5 साल। 21-8 कान है इसका। हाँ, अच्छा। क्या खिलाते हैं आप, कैसा पालते इसको बल्लर का भूनसा आता है, भूनसा खल पूरा मिक्स करके खिलाते हैं इसको। और आके पत्ता बनते हैं शाम में। तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत आके 2.5 लाख रुपये है इसकी कीमत। 2.5 लाख? 2.5 लाख है इसकी कीमत। डायरेक्ट लाइन का बच्चा है ये, सिगनी का पोतरा है। वो बकरा कौन सा है? ये हैदराबाद का, इसका आके 18-19 8 है कान इसका। इसकी नाक अलग है ना? हाँ, नाक अलग है इसका, कलर अलग है, ब्लैक कलर बोलते हैं इसको। इसकी कीमत क्या है? 275 है ये। 2,70,000। इसकी आके 2,50,000। आपकी और कहाँ से हैं आप लोग? मैं बेंगलुरु से हूँ। ये जो ब्रीड है, मेरा नाम सैयद जवाद है। ये मैसूर का ब्रीड है। ये आपको प्योर बंडूर में आता है। एंड मेरा फार्म बेंगलुरु के दोडबालापुर रोड में है। क्या ये बंडूर में इसमें क्या खासियत है इसकी? ये बहुत शॉर्ट होते हैं एंड लंबे नहीं होते, जस्ट बढ़ते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट ब्रीड, पैर बहुत छोटे होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो 11 महीने का बच्चा ही है। बालों से आपने इसकी खूबसूरती बढ़ाई है? या तो ये लोग जैसे अभी दूसरे बकरे होते हैं, इनको हमेशा ट्रिम रखना, नील कटिंग,
इसकी तो मैं सेल के लिए नहीं है, बट मैंने इसको 1,48,000 में लिया है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। हाँ जी, इसकी आप चाहिए तो फ्यूचर में आप इसके बच्चे ले सकते हैं या फिर इसी लाइन की कुछ प्योर ब्रीड ले सकते हैं आप। कैसे कॉन्टैक्ट करें? आपका मेरा नंबर देख सकते हैं, हैव टू टेल 9686707451। ಸರ್ ಇದು ಜಮ್ನಾಪರಿ ಬ್ರೀಡು. ಜಮ್ನಾಪರಿ ಹೌದು, ಲಾಂಗ್ ಏರ್ ಗೋಟು. ಈಗ ಇವಾಗ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಏಜು. 9 ಮಂತ್ಸು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 18ಕ್ಕೆ 8 ಇಂಚಿದೆ. ಹೌದು, 18ಕ್ಕೆ 8 ಕಾಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ಇದು? ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದು, ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈದು. ಇದ್ರಪ್ಪ ಬಂದು ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದು. ಇದ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ನಾವು 8 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದು. ये बन्नूर में रति क्रॉस है, 2 दांत डाल रहा है, 2 दांत डाल को है, अब तीसरा स्टार्ट कर रहा दांत। इसका प्राइस कोट कर रहे हैं 55। फुल वाइट में है। चारा ये क्या भूनसा खिलाती, PNS फीड खिलाती, पत्ते। वैक्सीन पूरा ही। कौन सा तुम्हारा गोट फार्म नहीं, टेरेस फार्मिंग करें। हाँ, शौक से पालते हैं? हाँ, शौक से। दो गाजी, इसका नाम गाजी। सर जी, मेरा नाम यूनुस है। हम लोग किंग्स गोट फार्म में है। अपना फार्म मैसूर में है। हम लोग पलाई का काम करते हैं और जो है सेल पे भी अपना ध्यान रहता है बकरीद को लेके। ये बकरा कौन सा है? ये बकरा जो अपने हाथ में है, इसको कोटा बोलते हैं। कोटा की ब्रीड है, अंडू बकरा है। 39 की हाइट है बच्चे में। फ्रेश 8 दांत किया है, पूरा गुलाबी बच्चा आएगा। वज़न में तकरीबन 85 to 90 किलो आएगा। ये छोड़ के आप उधर बता सकते हो, पूरे मेंढे अपने पास विलायती में है, डॉर्पर में है, बकरों में भरभरे है, बीटल है। फार्म में बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी। और ये बकरे बताओ आप, ये भी अपनी ही है। ये वज़न में आ जाएगा ऑलमोस्ट 140 किलो, 140-145 के ऊपर ही आएगा। सर जी, जैसे बच्चों को पालते हैं ना, वैसे बकरों को पालो, तभी जाके रिजल्ट मिलता है। ये बकरे इसमें से कोई सेल के है नहीं। जितने भी सेल के बच्चे वो पूरे फार्म पे है। वो वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, किंग्स गोट फार्म पे नीचे में जो नंबर है। कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपो? क्या कहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा है एक्सपो में, और बहुत से जानवर भी आए और दूर दराज से लोग जानवर लेके आए। लोगों का आना और आके शो सक्सेसफुल बनना, बहुत खुशी हुई बेंगलुरु में इस तरह का शो होने के वजह से। इससे पहले आप लॉन्ग एयर का भी करे थे? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग एयर का तो हमें 2 साल करे थे, फिर 2011 में भी करे थे। वो पूरे शोज हमारे सक्सेसफुल है। और वो एक ब्रीडिंग, वो जेनेटिक्स का ब्रीड का शो है। ये जो फैटनिंग का, ये अलग तब का शौक़ है, वो अलग शौक़ है। हमारे इसमें जो है सिर्फ बेंगलुरु लॉन्ग ईयर के बकरियों को डिस्प्ले किए थे, और उसको ब्रीड को बनाने और ब्रीड के उभारने के लिए जो कोशिश करना था, उसके लिए कर रहे थे शो। तो यहाँ पर क्या सेल के लिए नहीं, ज़्यादातर सिर्फ नुमाइश है? हाँ, सिर्फ नुमाइश के लिए लगा है, और एडवर्टीजमेंट है। इसके बाद आप पर्सनली आप जो भी करना चाहें, आपकी कार्रवाइयाँ आप पर्सनली कर ले सकते हैं। और यहाँ सिर्फ एक एग्जीबिशन के तौर पे किए। आपको कौन सा ब्रीड इसमें अच्छा लगा? आप देखे होंगे पूरा एग्जीबिशन। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, पूरे शो में अपने प्रेस्टीन ग्रुप के विलायती बहुत अच्छे हैं। हमारे सलमान भाई के बोयर आया, डॉर्पर आया, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हैं। और वो रॉयल रैंचेस वालों के मरचला हैं, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे खूबसूरत मरचला लेके आए। बहुत से जानवरों के हैं अपने, इनके भी हैं क्या वो क्या भी सिंचना फार्म्स, उनके भी डॉर्पर लेके आए, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं। और तकरीबन पूरे डॉर्पर बिक गए उनके। के बकरे हैं कितने जात के और इसने टाइप के बकरे एक साथ नहीं देख सकते?
हाजी भाई, ये जो माशाल्लाह सबके लिए सलाम मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अजहरुद्दीन हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वेटनरी ऑफिसर हूँ। मैं जब से बेंगलोर आया हूँ, समझो एक 4-5 साल से मैं बेंगलोर में बकरों का शौक देख रहा था। तो फिर हम लोग एक छोटा सा शो ऑर्गेनाइज़ करे लॉन्गियर गुड के नाम पे। उसके बाद हमने ये महसूस हुआ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका शौक़ है, लेकिन सोसाइटी में होंगे सोशली लोगों को में इतना उसका एहसास नहीं था, इवन गवर्नमेंट में भी उसका उतना रिकग्निशन नहीं था। जैसा अभी आज देख सकते हैं माशाल्लाह बकरों से ज़्यादा इंसान है यहाँ पे। तो ये इसकी सबूत है कि भी लोगों के अंदर इसका ज़्यादा शौक़ है। और बाकायदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर 40+ गोट ब्रीड्स हैं और 25+ शीप ब्रीड्स हैं। और मेरे ख्याल में जो भी शौकीन है, हर एक ब्रीड का उसे इल्म होना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिपो गोट फार्म जो भी है माशाल्लाह ये लोग अच्छा ऑर्गेनाइज़ करे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि भाई हर एक इंसान को एक ब्रीड की एक पहचान हो जाए।